स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सबका पेपर जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। ये जो क्लास है ये आपका एनालिसिस पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। जल्दी जल्दी से हम देखते हैं। एक तो आप अपने क्वेश्चंस को जो है मार्क करेंगे और चेक करेंगे कौन सा सही आपका गया है, कौन सा गलत गया है। और साथ में हम देखेंगे क्या जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का सेफ स्कोर रहा होगा। और एडिशनली कहाँ पे आपको हल्की सी गलती जो है, अगर जस्ट इन केस कोई क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं, वो आपको पता चलेगा, ताकि आगे के एग्जाम्स अगर ज़रूरत पड़े आपको देने में तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम पहले ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बताता है HCF और LCM जो है दो नंबर्स का है 84 एंड 21। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 1:4 देन द लार्जर नंबर ऑफ द टू इज। स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये इनोवेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि और इसमें ना आपका जो जनरल नॉलेज है थोड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का उसके लिए है, क्योंकि दो नंबर्स का जो मल्टीपल होता है आपस में वो ऑलवेज होता है बराबर उनके HCF और LCM के मल्टीपल के बारे में। ये 6th-7th क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है, तो हमें मल्टीपल भी निकालना ही नहीं है, जो भी इनका मल्टीपल आएगा हमको पहले देखना, जो इसने वहीं से दो दिए है ना 84 एंड 21। देखिए ये खुद ही है इन द रेशियो ऑफ 1:4। क्यों? 21 को अगर हम मल्टीपल करेंगे 4, वो कितना होता है 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 84। तो ये वहीं से 1:4 के रेशियो में दिए गए हैं, तो द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स विल बी 84। ठीक है, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, another device makes a beep after every 62 seconds. They beep together at 10 a.m. The next time when they would beep together at earliest stage. देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, ये बोल रहा है 10 बजे जो है दो डिवाइसेस बीप हुई एक साथ, लेकिन हर इनमें से जो पहली डिवाइस है वो हर 60 सेकंड के बाद बीप होती है और दूसरी डिवाइस जो है वो 62 सेकंड्स के बाद बीप होती है। तो 10 बजे के बाद सबसे अर्लीस्ट कौन सा वो टाइम होगा जब ये फिर से एक साथ एक ही टाइम पे बीप करेगी। इसमें सिंपल है, इसमें 60 और 62 का LCM निकालना है। जो इनका LCM निकलेगा उस टाइम को हम ऐड करेंगे 10 बजे के साथ और उस पे होगा। लेट्स डू इट। 60 और 60 का LCM 2 से करेंगे, 3 से आएगा 0 3 2 3 6। इसके बाद 30 और 31 जो है इनको और जो है हम लोएस्ट इसमें सॉल्व नहीं कर सकते, तो इनका पहले हम मल्टीपल निकालेंगे। तो 30 इंटू 31 इज 0 3 3 0 0 3 3 9, हो गया 0 3 और 9। तो ये हमने इन दो का मल्टीपल किया, इसको अब अभी 2 के साथ और मल्टीपल करना है। 930 इंटू 2, 0 2 3 6 2 3 18। तो 1860 सेकेंड्स और जब होंगे उसके बाद ये जो दोनों डिवाइसेस है ये बीप होंगी। अब लेकिन हमें वहां से किस में जवाब दिया है, ये है ना, ये मिनट्स में है सारे, तो हम इसको मिनट्स में सॉल्व करेंगे। सेकंड्स को अगर मिनट्स में चेंज करना होगा तो उसको डिवाइड बाय 60 करते हैं। ठीक है, 0 और 0 कटेगा, 3 2 6, 3 6 18, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3। तो ये हो गए 31 मिनट्स। तो 10 तो पहले ही बजे थे और 31 मिनट्स ऐड करेंगे, वो हो गया 10:31 AM, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते अगले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ बॉयज, 1/3 ऑफ total boys and 1/3 and 1/2 of girls of a college participated in a social project, और 1/2 of total girls ने जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक कॉलेज के फेस्ट में। इफ द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स इज 300, मतलब 1/3 ऑफ टोटल बॉयज और 1/3 ऑफ टोटल गर्ल्स जो है ये टोटल है जिनने पार्टिसिपेट किया 300, आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज। इन 300 में से 100 है बॉयज, मतलब 1/3 ऑफ टोटल बॉयज जो है वो है 100 के बराबर। कैसे? देखिए ये बोल रहे हैं 1/3 एंड 1/2 ऑफ टोटल गर्ल्स ने जब पार्टिसिपेट किया वो 300 हुए। उन 300 में से 100 लड़के हैं, तो मतलब ये जो है 1/3 ऑफ टोटल बॉयज वो है लड़के। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। पहले हम देखेंगे लड़के कितने हैं, या हम पहले ये जो 1/3 ऑफ टोटल बॉयज इसको इसमें डालते हैं, 100 + 1/2 ऑफ टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू
300, ये बनेगा 1/2 ऑफ टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू, ये 100 इधर माइनस हो जाएगा, 200 टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू, ये 2 इधर चढ़ के मल्टीपल हो जाएगा, तो टोटल गर्ल्स जो कॉलेज में है वो 400 है, और इधर जो 1/3 ऑफ टोटल बॉयज है वो 100 है, ये क्वेश्चन ने वहीं से दिया है, तो टोटल बॉयज इज इक्वल टू, ये जो 3 है ये ऊपर चढ़ेगा, 100 को मल्टीपल हो गया, ये हो गया 300, तो टोटल गर्ल्स प्लस टोटल बॉयज इज 400 प्लस 300 विच इज 700, तो आंसर आएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ स्टेयरवे 10 feet high is such that each step accounts for half a foot upward and 1 foot forward. What is the distance? What distance will an ant travel if it starts from ground level to reach the top of the stairway? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहा है, एक स्टेयरवे है ऐसे ऐसे करके, इसमें अगर आप चलते हो ये 1/2 फुट है, और ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस 1 फीट है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 1/2 फीट है, मतलब हर स्टेप पे सिर्फ आप राइज करते हो 1 फुट और आगे चलते हो 1 फीट। उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट डिस्टेंस विल एन एंट ट्रेवल इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अब हम मानते हैं कहीं यहां जाके जो है ये 10 फीट होगा बराबर, ये स्टेयरकेस ऐसे ऐसे करके, तो ये बोलता है अगर यहां से एक एंट शुरू करती है, ये जो है ये एंट, ये सारा जो डिस्टेंस कवर करेगी, ये टोटल कितने फीट कवर करेगी। स्टूडेंट्स देखिए, हर आधे फीट के बाद 1 फीट चलना है, तो 10 फीट पहुंचने के लिए हमें पहले आधा फीट जो है कितनी बार चलना पड़ेगा, 20 बार, ठीक है। ये 10 फीट जो है ऊपर चढ़ने के लिए आधा आधा फीट हमें 20 बार चढ़ना पड़ेगा, और उसमें क्या होगा, और एक चीज होगी कि 1-1 फीट आप आगे भी चलते हैं ना, तो 20 बार आपको 1 फीट आगे भी चलना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जब ये 10 फीट पे पहुंचेगी ना ये एंड, इसके बाद इसको 1 फुट मत आगे चलना है इसको, ये लास्ट पे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आधा फीट आधा फीट आधा फीट आधा फीट आधा फीट ऐसे ऐसे करके ये लास्ट तक 20 बार आधा फीट आएंगे, जो 10 फीट की हाइट आएगी, ठीक है। लेकिन जब ये 20th फीट पे 20th बार आधा फीट चढ़ेगी, उसके बाद में तो इसको आगे जाना है, क्योंकि वही फाइनल जो है हाइट है। इसलिए क्या होगा, 19 बार इसको 1 फीट चढ़ना है, और 20 बार इसको 1/2 फीट चढ़ना है, तो ये हो गए 19 फीट और ये हो गए 10 फीट, तो आंसर है 29 फीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स, देयर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट ओवर, बट इफ ईच इज गिवन 11, देन द नंबर ऑफ स्वीट्स इज 4 लेस, ठीक है। फाइंड द नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्या बोलता है, 10 को हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसमें एक तो वो मल्टीपल निकलता है, जो भी वो मल्टीपल होगा +3 निकलेगा, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 के टेबल में कोई एक मल्टीपल है जिसको जब हम 10 से डिवाइड करते हैं उसमें रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है। तो 10 का जो टेबल है उसमें वंस प्लेस पे हमेशा क्या होता है, 0, तो इन ऑप्शंस में से पहले हमें देखना है वंस प्लेस पे 3 कहां पे होगा, क्योंकि 3 ही रिमाइंडर है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है स्टूडेंट जहां पे रिमाइंडर 3 है, तो डेफिनेटली आंसर यही होगा। लेकिन अब हम क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ रहने के लिए वो भी करेंगे। बट इफ ईच इज गिवन 11, अब अगर सब बच्चों को 11-11 दिए, देन द नंबर ऑफ स्वीट्स इज 4 लेस, मतलब 11 के टेबल में ऐसा हमें निकालना है इन चारों ऑप्शंस में से जहां पे 11 से जब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो नंबर को, उससे 4 कम। देखिए अब हम इसी अपने ऑप्शन को देखते हैं, 11 7 जार होता है 77 को -4 करेंगे वो होता है 73, तो दोनों ऑप्शंस में जो है ये आ जाता है हमें ये आंसर, तो 73 आएगा इसका ऑप्शन 73, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है स्टूडेंट्स, इफ इन अ फैमिली द एवरेज ऑफ फादर एंड मदर, फादर प्लस मदर डिवाइड बाय 2 हो गया ना, इनका एवरेज इज 35 ईयर्स, विच इज इक्वल टू फादर प्लस मदर इज इक्वल टू 70 ईयर्स। स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे जो है ना कोर्स लिया होता या हमारे मॉक टेस्ट देखे होंगे, ये
एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किया है। इनफैक्ट जो एजेस और एवरेजेस है वो भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो इसलिए तब हम आपको बता रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो क्या आता है, अच्छा, फादर प्लस मदर इज 70, इसको 1 नाम रखते हैं। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27, मतलब फादर मदर और सन डिवाइड बाई 3 इज 27, विच इज फादर और मदर का क्या है 70 प्लस सन इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये बनेगा 70 प्लस सन इज इक्वल टू 23 इंटू 7 कितना होता है, सॉरी 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 इज 7 3 21, 2 कैरी 3 2 6 एंड 80 विच इज 81। तो ये बनेगा 81, सन इज इक्वल टू 81 माइनस 70, सन की एज है 11 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एज ऑफ द सन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज एंड 240 ऑन अदर डेज। ठीक है, एक लाइब्रेरी है, इसमें ऑन एन एवरेज संडेज को 510 विजिटर आते हैं और बाकी दिनों में जो है बाकी के 6 दिन 240 विजिटर आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे। तो हमें आप बताना है कि पूरे महीने का जो है एवरेज विजिटर्स हमें पर डे निकालने हैं, जहां पे बिगिनिंग जो महीना जो है संडे से शुरू होगा और महीने में 30 दिन होंगे। जो महीना संडे से शुरू होगा उसमें 5 संडेज आएंगी और बाकी जो दिन है वो 25 आएंगे। ठीक है, अदर डेज। तो हम क्या करेंगे, संडेज को कितने आते हैं 510, तो हम करेंगे 5 इंटू 510, वो हो गया 5 0 0, 5 1 5, 5 5 25। इतने टोटल लोग आएंगे संडेज को, कितने हम साइड में लिख के रखते हैं 2550। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे बाकी दिनों कितने आएंगे। बाकी दिनों में एवरेज डे पे कितने आते हैं 240। कितने डेज है 25 डेज, क्योंकि 5 संडेज है आउट ऑफ 30। तो 5 0 0, 5 4 20, 0 2 कैरी आएगा, 5 2 10 एंड 2 is 12, 2 0 0, 2 4 8, 2 2 4, ये बन गया 0 0 8 10, ये क्या 6, तो हो गया और 6000। तो टोटल कितने हुए 0 5 5 8। तो टोटल स्टूडेंट्स आते हैं 8850 लोग टोटल पूरे महीने। अब अगर हमें इनकी एवरेज निकालनी है पर डे के हिसाब से 30 डेज में, तो डिवाइड बाय 30 आएगा, 3 1 3 0 0 कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 इधर जाएगा, ये बनेगा 28, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 ये बनेगा, सॉरी कितना 6550 है, गलती हो गई मुझे लिखने में, 8550 डिवाइड बाई 3 30, 0 और 0 कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 इधर जाएंगे 25 बनेगा, 3 8 24, उसमें से फिर एक इधर जाएगा, ये बनेगा 15, 3 5 15। तो 285 जो है हमारा एवरेज होगा, डी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोलता है, आउट ऑफ 3 नंबर्स, लेट्स से ए बी और सी, ये 3 नंबर है, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एंड इज हाफ of third, A is half of C. If the average of the 3 numbers is 56, average है बराबर A plus B plus C divided by 3 is equal to 56. Then the difference of the first and third number, हमें A minus C निकालना है, A minus C। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे B और C में का वैल्यू पुट करें विद रेस्पेक्ट टू A, क्योंकि वहीं से दिया हुआ है, यहाँ पे A इज इक्वल टू 2B, मतलब A बाई 2 इज इक्वल टू B, अगर हम इस 2 को इधर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 बाई 2C विच इज 2A इज इक्वल टू C, यही मतलब है इसका। अब यही वैल्यूज पुट करते हैं, ये आएगा A प्लस B के बदले लिखेंगे A बाई 2 प्लस C के बदले लिखेंगे 2A होल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 56। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनेगा। अब अगर इसको जो है
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड है, ये बनेगा 2a इस 2 को इस तरह भी मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 4a डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 56। ये बनेगा स्टूडेंट्स, ये 2a प्लस a प्लस 4a इज 7a, ये 2 इधर नीचे जाता है, ये 2 इंटू 3 बनेगा 6 इज इक्वल टू 56। ये बनेगा a बाई 6 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 7, ये 7 को हमने इधर नीचे उतारा, ठीक है। ये बनेगा 7 1 आर 7, 7 8 आर 56, a इज इक्वल टू 8, ये 6 ऊपर जाएगा, ये 8 को मल्टीपल हो जाएगा इंटू 6, a इज इक्वल टू 48, ठीक है स्टूडेंट्स। a अगर 48 है, यहाँ पे वैल्यू करेंगे 48 इज इक्वल टू 1/2c, वो बनेगा, ये 2 इधर जाएगा, 48 एंड 48 कितना होता है, 48 एंड 4 हो गया 96, c इज इक्वल टू 96। तो स्टूडेंट्स a फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का कितना डिफरेंस है, c 96 को 48 माइनस करेंगे फिर से 48 ही आएगा, तो ऑप्शन डी आएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 years ago the average age of a family of 4 persons was 18 years. During this period a baby was born. Today if the average age of the family is still 18 years, the age of the baby is. हम क्या करेंगे काम, हम बोलेंगे 4 years ago, हम जो है अभी नहीं लिखे, हम बोलेंगे 4 साल पहले जो है एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स A B C और D, ये हो गए 4 मेंबर डिवाइड बाई 4 इज 18 ईयर्स, ठीक है। वो हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 4 इंटू 18, 18 4 8 4 जार 32, 3 कैरी 4 1 जार 4 हो गए 72, ये है 72 ईयर्स, ठीक है। अब क्या बोलता है ये, इन 4 साल में ऐसा कुछ हो गया, अब E भी एक बच्चा पैदा हुआ, A बाई B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये भी फिर से 18 ईयर्स है, ठीक है। अब ये बोलता है आप इस E की जो है एज निकाल। देखो स्टूडेंट्स, A प्लस B प्लस C प्लस D का हमें पता है 72 ईयर्स है, यहाँ पे हमने निकाला था, तो ये 72 प्लस E डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 18 ईयर्स। इस 5 को ऊपर ले जाएंगे, इसको करेंगे 18 इंटू 5, 5 8 जार 40, 4 कैरी 5 1 जार 5 हो गया 90, E इज इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हमने थोड़ी सी जो है गलती की, ये वाला जो था ना, ये 4 साल पहले का वैल्यू था कि 4 साल पहले जो है इनकी एज की वैल्यू जो है 72 ईयर्स थी। अब तो 4 साल हो गए, मतलब A प्लस 4 प्लस B प्लस 4 प्लस C प्लस 4 प्लस D प्लस 4 प्लस E जो है इज इक्वल टू 18, यहां से सबको आएगा डिवाइड बाई 5, क्योंकि अब ये 5 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 ही लोग थे इसलिए 4 से डिवाइड किया था। अब ये है स्टूडेंट्स बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ पे 4 बार है ना 4, 1 2 3 4 प्लस E डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये ABCD का वैल्यू है 72 और 4 बार 4 का वैल्यू कितना हो गया प्लस 16, ठीक है, प्लस E डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 18, ठीक है। आगे क्या होगा, 16 जो है इसको 72 प्लस 16 कितना होता है, 72 प्लस 16 ये हो गया 8, ये हो गया सॉरी 8 88, ठीक है। 72 प्लस 16 इज 88, इसका मतलब हो गया 88 प्लस E इज इक्वल टू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से वो होता है 90, E इज इक्वल टू 88 को माइनस करेंगे 90 से वो हो गया 2। तो ये जो नया बच्चा है इसकी अभी 4 साल बाद, मतलब ये जब पिछली बार हमने एज देखी थी उसके 2 साल बाद पैदा हुआ है, तो तब से आज तक भी 2 ही साल हुए हैं, इसलिए अभी जो है इसकी एज 2 ईयर्स है, ठीक है। E की जो एज हमारी आई वो 2 ईयर्स आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज वाज 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year his income increased by 14% and his expenditure was 7%. Find the percentage increase in savings.
तो ये क्या बोलता है, 13,500 एक बंदे की सैलरी है और 9,000 उसका खर्चा है, और अगले साल उसकी सैलरी बढ़ गई 14% और खर्चा बढ़ गया 7%। तो ये बोल रहे पहले साल जितना सेविंग था और अगले साल जितना सेविंग है उसमें परसेंटेज इंक्रीज बताओ। पहले साल कितनी सेविंग होगी, 13,500 में से 9,000 काटेंगे, हो गया ₹4,500। ये है सेविंग्स फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकंड ईयर की कितनी सेविंग होगी, पहले हमें क्या करना है, पहले हम देखेंगे सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, वो हो गया 13,500 में कितना इंक्रीज हुआ, 14%। हम देखेंगे कितना होता है, 20 काटेंगे और 135 मल्टीप्लाइड बाई 14, 5 4 जार 20, 2 कैरी, 4 3 जार 12 एंड 2 इज 14, 1 कैरी, 4 ऑन आर 4 एंड 5। ठीक है, एंड 135, ये हो गया 0, ये हो गया 9 8 1, 1890 बढ़ गया 13,500 को। ठीक है, तो इसको करेंगे प्लस हम 13,500, ये कितना बनेगा, 0 9 8 और 5 होते 13, एक कैरी, 3 और हो गए 5। नेक्स्ट ईयर की जो सैलरी इसकी बनेगी, नेक्स्ट ईयर सैलरी वो बनेगी 15,390। अब देखना है इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, एक्सपेंडिचर इसका बढ़ेगा 7% से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना, 9,000, 0 2 काटेंगे, 0 2 काटेंगे, 9 3 जार से ये हो गया 630। तो एक्सपेंडिचर इसका बढ़ा 630। तो अब नया एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर कितना है, न्यू एक्सपेंडिचर 9,000 प्लस 630 विच इज 9,630। तो अब कितना बचा, सेविंग कितनी हुई, 15,000, ये देखिए ये 15,390, मतलब अगले साल की जो सैलरी है माइनस अगले साल का एक्सपेंडिचर 9,360, ये बनेगा 5760 जो है इसके अगले सेविंग टू कितनी है, 5760। अब परसेंटेज इंक्रीज हमें कैसे पता लगेगा, हम सेविंग टू जो है इसको माइनस करेंगे सेविंग 1, वहां जितना निकलेगा उसको देखना है, उसको डिवाइड करना है 45% 100 से, उसी से हमें परसेंटेज इंक्रीज पता लगेगा किसका, सेविंग का। तो 5760 माइनस 4500 हो गया 0621, 1260। इसको डिवाइड बाय करना है 4500 से और देखना है कितना परसेंट हुआ, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। 2 0 ये और 2 0 ये काटेंगे, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा 5 से, 5 9 जार 45, 5 2 जार 10, 2 इधर जाएंगे, ये बनेगा 26, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10। ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 8 आर 24, एक इधर जाएगा, 3 4 आर 12, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये है 4 8, तो 28% इसका आंसर आएगा। तो पहले साल और दूसरे साल की जो सेविंग की डिफरेंस है परसेंटेज वाइज वो 28% है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इन एन इलेक्शन बिटवीन two candidates, 75% of the votes casted there, 75% of voters casted their votes, out of which 2% of the votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the total valid votes. ठीक है, हमें क्या देखना है, 75% ने तो वोट्स दिए मगर उसमें से 2% जो है ना, दो आउट ऑफ दो 75%, नॉट द टोटल, 2% वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन जो है ना, ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने एग्जाम में जो अपेयर हुए होंगे 2 से 3% जो स्टूडेंट्स है उनको आया होगा। तो फिर भी हम, और एक चीज है जिसको ये क्वेश्चन आया होगा, मतलब उसने जो है बहुत प्रैक्टिस की है जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी कॉमन सेंस ही लगेगा, इसमें कुछ बहुत तूफान मेल कोई चीज नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, देखिए पहले ये क्या बोलता है, ये बोलता है द a candidate got 9261 votes which were 75% of total valid votes। पहले हम क्या बोलेंगे, पहले ये बोलता है 75% ऑफ, हम लिखेंगे पहले, देखिए हम लिखेंगे वैलिड वोट्स को हम नाम रखेंगे x। ठीक है, कास्टेड वोट्स को हम नाम रखेंगे
y, और टोटल वोट्स को नाम रखेंगे z। टोटल जितने कैंडिडेट जितने हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल जो है उसको नाम रखेंगे z। पहले ही वैलिड वोट्स जो है तो 75% जो है a candidate got 92 out of which 75% of the total votes, तो 75% of टोटल वोट्स हमने x रखे है बराबर 9261। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन वहीं से बोलता है। 75/100 को हम लिख सकते हैं 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 9261। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 9261 इंटू 4, ये जो 4 है ये इधर जाएगा ऊपर और 3 नीचे आएगा, 4 डिवाइड बाई 3। तो 3 से पहले इसको जो है ये करेंगे, 3 1 जार 3, तो ये बनेगा 3 3 जार 9, 3 30 जार 90, 2 इधर जाएगा, 3 8 जार 24, वहां से 2 निकले 7, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3087 मल्टीप्लाइड बाई 4, विच इज x इज इक्वल टू 7 4 जार 28, 2 कैरी आएगा, 4 8 जार 32, 34 3 कैरी आएगा, यहाँ 0 है सीधे आएगा, 3 4 जार 12, 1 2 3 4 8। तो x आया जो वैलिड वोट जो है 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वापस चलते हैं। इसके बाद क्या बोलता है ये, अब हमें देखने हैं कास्टेड वोट्स कितने हैं। कास्टेड वोट ये जो है ये टोटल वैलिड वोट्स है। कास्टेड वोट्स और वैलिड वोट्स जो है ना, इनमें कितनी फर्क है, इनमें 2% की, ये बोलते हैं ना 2% जो है इनमें से इनवैलिड थे, तो जो कास्टेड वोट्स है वो हो गया फिर 98% ऑफ समथिंग। कास्टेड वोट्स कितना है, y इज इक्वल टू 1 2 3 4 8। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये बनेगा 90 सॉरी ये बनेगा y इज इक्वल टू 1 2 3 4 8 इंटू 100 डिवाइड बाई 98। इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसमें 2 से कटेगा, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 2 8 जार, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 6178 डिवाइड बाई 49 इंटू 100। 7 7 जार 49, 7 8 जार 56, 5 इधर जाएंगे, ये 57 बनेगा, 7 8 आर 56। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हमने ऊपर मल्टीपल में, यहाँ पे आएगा ये 2 6 आर 12, 2 1 जार 2, यहाँ 2 7 जार 14 आएगा, ये 2 7 जार 14 एंड 2 4 जार, ठीक है, 2 4 जार 8। तो y इज इक्वल टू 6174 डिवाइड बाई 49 इंटू 100। 7 7 जार 49, 7 8 आर 56, ठीक है, 5 56 अगर है, इसमें से 5 निकले, ये इधर जाएगा, ये 57 बनेगा, 7 8 आर 56, उसमें से एक जाएगा, ये 7 2 जार 14, तो y इज इक्वल टू 882 डिवाइड बाई 7 इंटू 100। फिर से 7 से होगा, 7 1 आर 7, वहाँ एक जाएगा, ये 18 बनेगा, 7 2 जार 14, वहाँ से 4 निकलेंगे, 7 6 जार 42, तो y इज इक्वल टू 126 और मल्टीप्लाइड बाई 100 12600, y है बराबर 12600। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हमें निकालना है, ये हमें निकला टोटल कास्टेड वोट्स, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो अब वो कैसे निकलेगा, कास्टेड वोट्स कितना है, लेकिन जो इन एन इलेक्शन 75% ऑफ वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स, तो 75/100 ऑफ z कितना है, 12,600। तो स्टूडेंट्स मैंने इससे पहले बोला 75/100 इज 3/4 ऑफ z इज इक्वल टू 12600, तो ये बनेगा z इज इक्वल टू 12600 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 2 जार 0 जार 0 जार, z इज इक्वल टू 4200 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4 0 जार 0, 4 0 जार 0, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 16,800, ऑप्शन बी।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ मैन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, अगेन द reduced wage was increased by 50%, find the loss in terms of percentage। स्टूडेंट्स, अपनी क्लासेस के दौरान भी हमने डिस्कस किया है, जब वहां से सिर्फ परसेंटेजेस में वैल्यू दिए होंगे और कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं दिया होगा तो हम जो टोटल नंबर है वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से इस बंदे की जो टोटल वेज थी वो 100 रुपए थी, उसको रिड्यूस किया गया 50% से, तो टोटल वेज कितना रहा ₹50। अब इसी 50 रुपीज को 50% से बढ़ाया गया, 50% ऑफ 50, जीरो जीरो कटेगा, जीरो जीरो कटेगा, ये बन गया 25 रुपीज। तो इस 50 रुपीज को बढ़ाया गया कितने रुपीज से, फिर से 25 रुपीज से, तो ये बन गया 75 रुपीज। पहली वेज कितनी थी 100 रुपीज, लास्ट वेज कितनी आई 75 रुपीज। 100 रुपीज और 75 रुपीज में कितना फर्क है 25 रुपीज का, तो दैट इज 25% ऑफ लॉस, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 5 mangoes and 4 oranges cost as much as 3 mangoes and 7 oranges, what is the ratio of cost of 1 mango and 1 orange? सिंपल क्वेश्चन को ही सीधे लिखेंगे, 5 mangoes plus 4 oranges, 5 mangoes और 4 oranges का कॉस्ट है बराबर 3 mangoes और 7 oranges का। इनका रेशियो जो है, इनके एक मैंगो और एक संतरे का जो रेशियो है कॉस्ट का, वो बताना है। हम सीधे करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ये बनेगा 5m माइनस 3m इज इक्वल टू 7 ऑरेंजेस माइनस 4 कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, ये बनेगा 2m इज इक्वल टू 3 ऑरेंजेस। अब हमें किसका और किसका रेशियो बताना है, हमें बताना है रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड 1 ऑरेंज, मतलब m/n बताना है हमें, m बाय ऑरेंज, m बाय OR, इस OR को इधर ले आएंगे और इस 2 को इधर ले जाएंगे, मतलब m बाय ऑरेंज का जो रेशियो है वो 3/2 है, डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन, सी है इसमें 3/2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस with a sum of rupees 60,000 rupees. Jatin joined him 8 months later with a sum of 35,000 rupees. At what respective ratio will the two share the profit after 2 years? हमें देखना है, क्वेश्चन बोलता है जतिन ने शुरू किया, गौतम ने शुरू किया बिजनेस 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके, उसके बाद 8 महीने बाद जतिन ने उसको ज्वाइन किया और 35,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। 2 साल के बाद ये अपने इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। हम अज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स इनका जो प्रॉफिट है 1% है पर मंथ। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस, क्योंकि वहां से दिया नहीं है तो हम ये जो है अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, तो एक मंथ में जो गौतम का कितना प्रॉफिट आएगा पर मंथ, गौतम का आएगा 60,000 का 1% होता है 60 रुपीज, और जतिन का आएगा 35 रुपीज। ठीक है, अब गौतम ने कितने महीने काम किया, 2 साल, मतलब 24 महीने, विच इज 4 zeros are 0, 4 6 are 24, 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 0 4 4 1। तो गौतम ने जो है प्रॉफिट कमाया ₹1440। जतिन ने कितना कमाया, जतिन ने कितने महीने काम किया, इसने गौतम से 8 महीने काम किया, विच इज 24 माइनस 8, वो कितना हुआ 16 मंथ्स। ठीक है, तो 16 इंटू 35, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, ये हो गया प्रॉफिट पर मंथ। 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 1 are 5, which is 8, 3 6 are 18, 1 कैरी, 3 1 are 3 and 4, which is 0 6 5। तो अब हमें देखना है इनका रेशियो, किसका रेशियो, 1440 और 560 का, 1440 डिवाइड बाई 560 करते स्टूडेंट सॉल्व, 0 और 0 कटेगा, 2 2s are 4, 2 8 are 16, 2 7s are 2 2s are 2 1 are 2 4 are 2 3 are 6, 2 6 are 12। उसके बाद आएगा 2 1 are 2 8 are
to 7 are 18 by 7 which is 18:7 option C। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्या है क्वेश्चन? इफ 20 men can build a wall 56 meters long in 60 days, ठीक है, what length of the similar wall can be built by 35 men in 3 days? हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछता है कि 20 लोग जो है 6 दिन में 56 मीटर लंबा वॉल बनाते हैं, तो कितनी लेंथ जो है सिमिलर वॉल की 35 लोग बना सकते हैं 3 दिन में। हम पहले बोलेंगे एक बंदा एक दिन में कितना काम करता है, लेट दैट बी एक्स। ठीक है, तो 20 लोग, ठीक है, अगर एक बंदा कोई काम करता है एक्स, तो 20 लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 इंटू एक्स। और यही 20 लोग अगर एक दिन में 20 इंटू एक्स काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, वो इसने वहीं से दिया है। 56 मीटर लॉन्ग जो है ये दीवार बनाते हैं। अब हम इस 56 मीटर को फिलहाल कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, विच इज 5600 सेंटीमीटर। ठीक है, 56 मीटर को हम करेंगे कन्वर्ट सेंटीमीटर में, विच इज 5600 सेंटीमीटर। हमें स्टूडेंट्स लास्ट में जवाब भी सेंटीमीटर में आएगा, फिर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 किया था, क्योंकि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा x इज इक्वल टू 5600 डिवाइड बाई 6 इंटू 20। ये 6 और ये 20 इधर नीचे लाए, 0 और ये 0 कटेगा। ठीक है, उसके बाद 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, एक इधर जाएगा, 2 8 आर 16, 2 0 आर 0, विच इज x इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 6। 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 0 आर, तो x बनेगा 140 डिवाइड बाई 3। ये बनेगा 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, यहाँ 2 3 6 आर 18, 3 6, ये बनेगा x इज इक्वल टू 46.67। अब अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम रखेंगे x को जो है 47 यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, x हम रखेंगे 47 यूनिट्स। x क्या है, ये है एक बंदा जितना एक दिन में काम करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए 46.67 था ना, हमने थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाया, तो अब जो लास्ट में हमें आंसर आएगा ना, उससे थोड़ा कम जो वैल्यू होगा वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। फिलहाल हमें इधर लिखेंगे x जो है इज इक्वल टू 47। अब हम इसको रब करके वापस ऊपर जाएंगे। अब हमें पता चला एक बंदा एक दिन में कितना काम करता है, तो अब हमें पता चलेगा ना 35 लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, 35 इंटू 47, इनको कितने दिन काम करना है, 3 दिन। इस मल्टीपल का जो अब वैल्यू निकलेगा उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये बनेगा 47 इंटू 3, 7 3 जार 21, 1 2 कैरी आएगा, 3 4 जार 12 आएगा 141। इसी 141 को अब हमें 35 से मल्टीपल करना है। सॉरी, हमने थोड़ी सी जो है यहाँ पे गलती कर दी, फिर से करते हैं। 47 इंटू 3, ठीक है, 7 3 जार 21, 1 2 कैरी आएगा, 3 4 जार 12 एंड 2 इज 14। ठीक है, वो हो गया 141। अब इस 141 को किससे मल्टीपल करेंगे, इन दो का मल्टीपल तो हो गया, अब इसको मल्टीपल करेंगे 35 से। ये बनेगा 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, ठीक है, 0 2 कैरी आएगा, 5 1 जार 5 एंड 2 इज 7। ये बनेगा 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 2 1 कैरी आएगा, 3 एंड 1 इज 4। ये बनेगा 0 3 9 4, 40, सॉरी 0 नहीं आएगा, 5 आएगा यहाँ, 49.35। स्टूडेंट्स मैंने आपको वहां पे जो है अभी बोला था जितना हमारा फाइनल आंसर आएगा उससे थोड़ा कम हमारा एक्चुअल आंसर आएगा। 49 यहाँ पे हमें आंसर आया 4935, ये है लेकिन सेंटीमीटर्स में। 4935 सेंटीमीटर्स इज 49.35 मीटर्स। इस आंसर से अब हमें थोड़ा कम आंसर जो ऑप्शंस में होगा वो लेना है। इन चारों ऑप्शंस में 49.35 से
काम को पहले तो 53 इससे ज़्यादा ये नहीं आएगा, 64 इससे ज़्यादा ये भी नहीं आएगा। अब इससे थोड़ा सा कम कौन सा है, ऑप्शन बी आएगा 49 मीटर जो है हमारा आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच टू ऑफ द साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि इस सारे एक्सप्रेशन में जो है कौन सी दो साइंस को हम इंटरचेंज करेंगे ताकि वो इक्वल टू आए 572 के, ये सारा एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शंस हमें वहां से दिए हैं। ये इन अ वे हिट एंड ट्राई जो है क्वेश्चन है कि हमें सारे ऑप्शन जो है इसमें पुट करने, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इस सारे एक्सप्रेशन में ये मल्टीपल है। किसी भी चीज को अगर 412 से मल्टीपल करेंगे वो 572 से बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी भी नंबर को जब हम अगर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5, मतलब लीस्ट नंबर जो है ना अगर 2 होगा, अगर इस लेट से अगर इस सारे का वैल्यू जो है, इस सारे का वैल्यू आएगा, इस सारे का वैल्यू आएगा 2 ही, अगर इसको हम 412 से मल्टीपल करेंगे ना, ये आएगा 2 2 4, 2 1 2, 4 2 ये आएगा 824, मतलब 572 से ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए कॉमन सेंस कहती है कि ये मल्टीपल वाली साइन जो है ये बदलनी चाहिए। सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मल्टीपल वाला ये है, ऑप्शन ए। आंख बंद करके आप इसको जो है ना टिक मार सकते हो, पर अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये क्या कह रहा है, मल्टीपल और माइनस जो है इसको इंटरचेंज करना है, मतलब इस वाली पोजीशन पे मल्टीपल आएगा, इस वाली पोजीशन पे माइनस आएगा, यहाँ मल्टीपल आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। लिखते हैं 171 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 72 माइनस 412। अब इसमें बॉर्ड मास के हिसाब से करना है। सबसे पहले क्या होगा, 171 डिवाइड बाई 3 विच इज 3 5 आर 15 3 7 आर, ये आ गया 57 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 72 माइनस 412। अब बॉर्ड मास के हिसाब से अब मल्टीपल होगा 57 इंटू 16, 7 6 आर 42, 4 कैरी आएगा, 5 6 आर 30 हो गया 34, ये बनेगा 57, ये बनेगा 2 11 एंड दिस विल बिकम 9 912 प्लस 72 माइनस 412, 912 को आप प्लस करेंगे 72, ये बनेगा 489, तो 984 माइनस 412, इसको माइनस करेंगे 412, ये बनेगा 27 572, इस तरफ भी 572 है, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये, तो ऑप्शंस में से जो है हमें देखना है इस नंबर को कौन रिप्लेस कर सकता है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है ये, इसमें मैंने जो है आपको बताया था कि डायरेक्ट जैसे 11 है, 36 है, 121 है, पहले इसमें क्वेश्चन मार्क है, फिर 121, 185, 266, इन दो का डिफरेंस कितना है 25, इन दो का हमें नहीं मालूम है, ये हमें निकालना है 185 और 121 का क्या डिफरेंस है 464, इन दो का क्या डिफरेंस है 266 एंड 185, 6 में से 5 जाएगा 1, 26 में से 18 जाएगा इस 8, या 16 में से 8 हो गया 81, ठीक है, इनका आएगा 81। स्टूडेंट्स कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है इसमें 25, 64 और 81 में, 5 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब है यहाँ पे हो सकता है 6 का स्क्वायर आए, हो सकता है 6 का स्क्वायर आए, और यहाँ से हो सकता है 7 का स्क्वायर आए। अगर ये पैटर्न हमें होता है और इनमें से कोई ऑप्शन हमें मिलता है तो हम वो फॉलो करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 को अगर 36 ऐड करेंगे विच इज 72 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन बी है, लेकिन अभी हमें देखना है क्या इस वाले में भी वो होगा सेट कि नहीं। तो अगर यहाँ पे लेट से 72 आया, 72 को ऐड करना है हमें 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 72 इट इज 11 12 121, तो करेक्ट ये जो है ये उस हिसाब से आएगा, तो हमारा आंसर है
सिंपल इसमें देखना था जो इनके दो नंबर्स जो है, जो ये और ये नंबर है, ये और ये नंबर है, ये और ये नंबर है, इनकी जो डिफरेंस थी वो स्क्वायर्स थे। ये 9 का स्क्वायर था, ये 8 का स्क्वायर था, पहला वाला 5 का स्क्वायर था, तो बीच में 6 और 7 का स्क्वायर आता। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन अ सर्टेन लैंग्वेज FARM is written as HDTP and EGGS is written as GJIV। हमको ढूंढना है FOOD को क्या लिखा होगा। स्टूडेंट्स देखते हैं इनमें क्या जो है, यहाँ पहला F के को कितना ऐड करेंगे वो H आए, F G और H मतलब +2। A को करेंगे B C और D +3, R को करेंगे +2, MNOP +3। तो पैटर्न क्या है, +2 +3 +2 +3। सेम अब वहां से इसने दिया है EFG +2, GHIJ +3, GHI +2, STUV मतलब TUV तो +3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिंपल क्या बता रहा है आपको, जो इसी पैटर्न में है, नंबर 1 जो अल्फाबेट्स की डिफरेंस है वो +2 है, 2 वालों का +3 है, 3 वालों का +2 है और 4 वालों का +3 है। सेम हमें इसमें करना है, F को अगर +2 करेंगे FGH, O को करना है +3, OPQR, फिर करना है +2 POPQ, D को करना है +3 DEFG, तो HRQG ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टू अ मैन, रॉकी said he is the father of the daughter of my daughter-in-law. How is Rocky related to the man? ये सिंपल है, इसमें तो डायग्राम भी नहीं बनानी। रॉकी एक बंदे की तरफ देख के क्या बोलता है ये मेरी बहू की बेटी का बाप है। पॉइंटिंग टू अ मैन, रॉकी सेड ही इज द फादर ऑफ डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। डॉटर है किसकी, डॉटर इन लॉ की, और डॉटर है किसकी, इस फादर की भी। तो सिंपल है ना, ये बोलता है ये मेरी बहू के बेटी का बाप है, तो मेरा मतलब इसका बेटा हुआ ना। अगर कोई बंदा बोलता है ये कोई एक बच्चा है, ये मेरी बहू या इसका बाप और मेरी बहू की बेटी, मतलब इस बच्चे का जो बाप है, या इसको ऐसे करते हैं, लेट्स मेक इट इजियर डायग्रामेटिकली। वैसे तो मैंने आपको बोल दिया, ये रॉकी जो है ये एक बंदे की तरफ बोलता है कि ये आदमी जो है ये मेरे बहू की बेटी का बाप है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज डॉटर, ठीक है, ऑफ जो भी ये फादर है, और रॉकी बोलता है ये बच्ची जो है ये मेरे डॉटर इन लॉ की बेटी है। तो अगर ये इसके डॉटर इन लॉ की बेटी हुई, तो ये जो डॉटर इन लॉ है, इसका पति इसका फादर हुआ ना। तो अब ये लड़की जिसकी डॉटर इन लॉ है, उसका अगर ये पति है, तो ये कैसे डॉटर इन लॉ हुई, फिर ये पति जो है ये रॉकी का बेटा होना चाहिए, तभी तो डॉटर इन लॉ बनेगी ना। ये रॉकी का जो है फादर होगा, सॉरी बेटा होगा, उसकी जब ये बीवी होगी तभी ये इसकी डॉटर इन लॉ होगी। और रॉकी की जो जिस आदमी को इसने देखा, द मैन, उसकी जो बेटी होगी तभी तो इसके डॉटर इन लॉ की भी वो बेटी होगी ना, जब वो दोनों आपस में कपल होंगे। तो इसमें सिंपल आएगा, हाउ इज रॉकी रिलेटेड टू द मैन, रॉकी जो है उस बंदे का बाप है। इस क्वेश्चन की इमेज थोड़ी मुश्किल थी, बट समझना बहुत इजी था। ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, ये मेरी बहू की बेटी का
बाप है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, इसमें भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट हम माइनस करते हैं। 232, 221, 199, क्वेश्चन मार्क 122 एंड 67। इन दो का क्या होगा सब्ट्रैक्ट? 232 माइनस 221, 1 1, इनका 11 है। अब इन दो का देखेंगे, 221 माइनस 199, 11 में से 9 करेंगे तो 2 बचेगा, 20 यहाँ पे बचा 1, 11 में से 9 तो फिर से 2, यहाँ 22 आएगा। तो इन दो का ऐड, अब लास्ट में भी इनका भी देखेंगे हम। 122 माइनस 67 विच इज 5, और 11 में से 6 5, ये बचेगा 55। तो अब इससे क्या होता है, फिर ये 33 होना चाहिए, ये 44 होना चाहिए। 199 को हम प्लस करेंगे 33 विच इज 2, 1 कैरी आएगा, 9 3 12, 3 1 कैरी 2, सॉरी माइनस करना है, सॉरी। अब जो है इन दोनों का माइनस जो है 22 है, तो 199 को माइनस करना है। ठीक है, 33, ये बनेगा 6 6 1 166। सिमिलरली 166 को जब हम अगर हम माइनस करेंगे 44, फिर वो अगर 122 आएगा तभी 166 आंसर है कंफर्मेशन के लिए। ये बनेगा 4, ये बनेगा 4, 0, तो 44 आंसर आएगा। इसका मतलब है 166 ही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। Select the opinion option that represents the correct order of the given words as would appear in English dictionary। English dictionary के हिसाब से हमें देखना है ये करेक्ट ऑर्डर में कैसे आएंगे। इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहला अल्फाबेट देखते हैं, वो 1 2 मतलब ABCD जो है, सबसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा उसमें। तो इन सब में A है, इसलिए पहला देखने का कोई पॉइंट नहीं है। दूसरे और तीसरा अल्फाबेट भी जो है इन सब में P और P है, तो ये उस लेवल में सब में सेम आते हैं। अब हमें उसके बाद देखना है A किस किस में आता है। फिर से देखिए, पहले में नहीं आता, दूसरे में, तीसरे में भी नहीं आता है, चौथे और पांचवे में A और A आता है। इसलिए अब हमें देखना है A के बाद क्या आता है। चौथे वाले में A के बाद R आता है, और उसके में A के बाद इसमें भी R आता है। उसके बाद देखना है हमें, अगर इसमें R आता है, R के बाद क्या आता है, इसमें I आता है और इसमें E आता है। तो ABCD जो ये है सीक्वेंस है, उसमें पहले जो है सबसे पहले E आता है, उसके बाद तो पहला ये आएगा, उसके बाद I आता है, दूसरा ये आएगा। फिलहाल फर्स्ट और सेकंड हमें डिसाइड हुए। अब हम इन तीन में से देखेंगे, इन तीन में से APPR, देखिए फर्स्ट वाले में APPE है, दूसरे वाले में APPR है, तीसरे वाले में भी APPR है। तो इसके बाद R से पहले E आता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आएगा ये। अब हमें इन दोनों में से देखना है, APPR दोनों में है, APPRO भी दोनों में है, APPROA है, इसमें APPROX है। तो A वाला जो है पहले आएगा, तो ये फोर्थ आएगा, ये फिफ्थ आएगा। तो कौन सी सीक्वेंस है जिसमें ये आएगा 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3, ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। मतलब इन दो की जो ये है सीक्वेंस या जैसे रिलेटेड है वैसे हमें ये वाले भी देखने हैं। ये सेम है इनका मतलब, तो हमें मतलब वेकेंट और एम्प्टी सेम होता है, इसलिए हमें इनॉर्मस देखना है। इनॉर्मस का सेम आएगा यहाँ से ह्यूज। ठीक है, देखो स्मॉल तो आएगा नहीं, सफिशिएंट होता है मतलब ठीक काफी, एम्पल भी होता है काफी, ह्यूज होता है काफी सारा, उसी का वही जो है मतलब इनॉर्मस का भी होता है। चलते हैं अगले वाले पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड लेटर्स या लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे करना है, हमें हर क्वेश्चन में इनमें कितना, हर अल्फाबेट के बाद कितना कितना डिफरेंस है वो देखना है। हम इनको दो कलर्स में लिखेंगे, तो इस कलर से देखिए GHI, फिर J वहीं से दिया है, J और एक वहीं से दिया है, EFGHI J,
उसके बाद के, फिर एल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, अगले वाले ऑप्शन में क्या है, ई, फिर आएगा एफ, जी, एच, एच, फिर आएगा आई, फिर आएगा ई एफ जी एच एच आई, फिर पहले अभी जे भी आएगा, उसके बाद के आएगा। ठीक है, उसके बाद वाले में क्या है, ए, बी, सी, फिर आएगा डी, डी जो वहीं से दिया है, और डी, ई, एफ, फिर आएगा जी। उसके बाद वाले में वी, आर एस, आर एस टी यू वी, सॉरी, आर एस टी यू वी, डब्ल्यू एक्स, वाई, वाई, फिर आएगा जेड, फिर वापस जब जेड के बाद जो है ना वापस ए आता है, और फिर आएगा बी। तो स्टूडेंट्स देखिए इन चारों ऑप्शंस में क्या है, इसमें जब हम देखते हैं बीच में दो आते हैं, इसमें बीच में दो आते हैं, इसमें भी बीच में दो, बीच में दो, बीच में दो, बीच में दो, इसमें बीच में दो आते हैं, इसमें बीच में एक ही आता है, तो ऑड वन आउट जो है ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। If the in the following question select the odd letter या letters from the given alternatives। अगेन हमें इनमें जो है देखना है कैसे किया है इसने, KLIO, RSPT। देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो एक सीक्वेंस बनता है, I के बाद J आता है, फिर KLO, MNO नहीं, इसमें जो आएगी सीक्वेंस इस वाले क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स ये जो है ना ये काफ़ी एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है, हम अगर देखेंगे, हम दूसरे वाले ऑप्शन से देखेंगे पहले। देखिए इसमें जो RSPT है, इसमें अगर इसको हम P को नंबर 1 पे लाते हैं, P, फिर इसमें बीच में Q आता है, फिर वापस जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो हम बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, और जो मैं वायलेट कलर से लिख रहा हूँ ये अपने अपने ही, फिर R, S और T, मतलब पहले पोजीशन पे आता है 1, मतलब P आता है पहले पोजीशन पे। ठीक है, फिर इसमें बीच में एक फिलर है, ये दूसरे पोजीशन पे, S तीसरे पोजीशन पे, और ये चौथे पोजीशन पे, ये सीक्वेंस बनती है इसमें स्टूडेंट्स। अगले वाले में देखते हैं क्या यही बनती है, ऑप्शन सी में VWTX। तो क्या हमने बनाई, थर्ड वाले को पहला लाएंगे, T के बाद U फिलर है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, TU, फिर VWX, WX। ठीक है, अब ऑप्शन डी ऑप्शन में देखते हैं स्टूडेंट, सेम HIFJ, ये आएगा, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ये हम चौथा वाला देख रहे हैं। तो F आएगा पहली जगह, उसके बाद EF, G आएगा, फिर सेम HIJ। तो दूसरा, तीसरा और चौथा तो ऐसा है। अब हमें देखना है क्या पहले में ऐसा कोई सीक्वेंस बन रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो सेम पैटर्न बना रहे हैं। जब स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा ना कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम पैटर्न बना रहे हैं, इसका तो पहले ही मतलब है कि जो ऑप्शन ए है वही आंसर है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या वो ऐसा कोई सीक्वेंस बनाता है। देखिए KLIO, अगर हम I को पहले लाएंगे, उसके बाद IJ, ठीक है, J के बाद आएगा ये K आया, J के फिर L आया, लेकिन L के बाद अब क्या आना चाहिए इधर, M, लेकिन इधर M की जगह क्या है, O, तो ये वाला नहीं आएगा। मतलब बाकी तीन जो है तीन पैटर्न बना रहे हैं, और ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये पार्ट था हमारे लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ही आए थे। आई होप आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चंस है आपके बहुत अच्छे गए होंगे।
तो ऑन द स्केल ऑफ 10, अगर टफनेस के हिसाब से मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा टफ भी पेपर नहीं था। काफ़ी क्वेश्चंस थे जो ठीक ठाक प्रैक्टिस अगर आपने की होगी तो वो सॉल्व हो गए होंगे। तो लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जो बिना ही बिल्कुल प्रिपरेशन के गया होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में, वो इस क्वेश्चन पेपर को जो है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कर नहीं पाया होगा। जिसने एटलीस्ट 60 to 70% जो है कवर किया होता और प्रैक्टिस की होती है एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस की या सारे चैप्टर्स की 5 से 7 बार, उन्होंने ही जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किए कर पाए होंगे। इसलिए जिन्होंने ऑलमोस्ट 70-75% क्वेश्चन जिनके सॉल्व हुए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में, तो उनका ये मुझे लगता है सेफ अटेम्प्ट है। और जिन जो 85% से ऊपर गए हैं, ग्रेट, आपका ये वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल ही आपका अच्छा गया है। तो आपके जो है बाकी वाले पोर्शंस मैटर करेंगे। तो अब जैसा भी गया स्टूडेंट्स, अगर अच्छा गया तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो है आगे और ग्रो करने का सोचना चाहिए। और जिनका नहीं अच्छा पेपर गया है, यू डोंट नीड टू लूज होप। आगे और बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जेके एसएसबी के, और पर्टिकुलरली उनमें जेके पीएसआई है। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू पीपल। मंजिल भारत ने जो है ऑलरेडी ऑलमोस्ट शुरू कर दिया अपना जो है बैच जेके पीएसआई के लिए, और अभी भी आप जो है उसमें एंटर कर सकते हैं। तो और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म्स भी ऑलमोस्ट आने वाले हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप अगर ज्वाइन करेंगे, हम हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी काफ़ी मेहनत करेंगे जो है आपको जितना हो सकता है सक्सेसफुल बनाने में। तो दिस वाज योर एनालिसिस फॉर टुडेज पेपर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।